मैं उपदीप कौर साहित्य खोज चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के सामने फिर से साहित्य के वीडियो का पार्ट नंबर 4 लेकर पेश हुई हूँ। पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा की प्रार्थी हूँ। पिछले वीडियो में मैंने जो प्रश्न नंबर 1 डाला था, मेधावी पांचाली और अजय खंडहर किसकी रचनाएं हैं, मैंने आपको उसका उत्तर त्रिलोचन शास्त्री गलती से बता दिया था। दोस्तों ठीक कर लीजिए, उसका उत्तर रांगे राघव है। ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आज हम अपने प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन और काव्य किसके हैं। युगांत जो काव्य है 1936 में लिखा गया, युगवाणी 1939 में, ग्राम्या 1940 में, लोकायतन 1964 में। हाँ तो हिंदी मित्रों बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला हमारा विकल्प है जयशंकर प्रसाद 1889, दूसरा विकल्प है सुमित्रानंदन पंत 1900, विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905, सियाराम शरण गुप्त 1895। सियाराम शरण गुप्त की मैंने ये ट्रिक बनाई थी, सिया के राम 95 बातें गुप्त रखते थे, मतलब 1895। सियाराम शरण गुप्त का 1895 में जन्म हुआ। सिया के राम 95 बातें गुप्त रखते थे। हाँ तो जल्दी से बताइए, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन 1964 काव्य किसके हैं। ये जो काव्य हैं इसका सही विकल्प होगा सुमित्रानंदन पंत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चुभते चौपदे 1924, चोखे चौपदे 1932। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे दोनों की भाषा मुहावरेदार है, ऐसा माना जाता है। अगली जो हमारी तीसरी रचना है, रस कलश, एक ब्रज भाषा काव्य है जो कि 1934 में लिखा गया। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे। अच्छा हाँ तो बताइए, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या है। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे और रस कलश ये तीनों काव्य किसके द्वारा लिखे गए। हमारा जो पहला विकल्प है हरिओद 1865, दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त 1886, तीसरा विकल्प श्रीधर पाठक 1860। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी द्विवेदी युग के कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी द्विवेदी युग के कवि हैं। श्रीधर पाठक से पहले नाथूराम शर्मा शंकर आते हैं। 1859 में उनका जन्म हुआ था और श्रीधर पाठक का 1860 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864। इसकी मैंने ये ट्रिक बनाई है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी 64 बार प्रसाद लेते थे और मैथिली शरण गुप्त 86 बार कहते थे भारत माता की जय 1886। हाँ तो हिंदी मित्रों बताइए, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और रस कलश तीनों काव्य किसके हैं। हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प हरिओद, तो ये जो काव्य हैं मेरे हिसाब से यह प्रश्न सभी को आता होगा। इसका सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, संकेत 1931, यशोधरा 1932, जय भारत 1952। जय भारत की मैंने ये ट्रिक बनाई, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1952 में देश के सभी लोग यह बोलने लगे थे जय भारत। 1952 में उन्होंने जय भारत बोलना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है मैथिली शरण गुप्त 1886, दूसरा विकल्प श्रीधर पाठक 1860, नाथूराम शर्मा शंकर इनसे पहले आएंगे 1859, और अगला हमारा चौथा विकल्प है राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868। 68 वर्ष की आयु में व्यक्ति के सारे कार्य लगभग पूरे हो जाते हैं, वह अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाता है। हाँ तो हिंदी मित्रों बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। जयद्रथ वध, भारत भारती, संकेत, यशोधरा, जय भारती। जय भारत काव्य किसके द्वारा लिखे गए। मैथिली शरण गुप्त। हमारा जो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त, इसका सही उत्तर है हमारा पहला विकल्प। अगला हमारा प्रश्न नंबर 4 है, मिलन 1917, पथिक काव्य 1920, मानसी 1927। इसको मैंने इस ट्रिक से याद किया था
मिलन हुआ पथिक का मानसी से, कहाँ पर मिलन हुआ? स्वपन में। पहला मिलन, दूसरा पथिक, तीसरा मानसी, चौथा स्वपन काव्य। पहला विकल्प है सरदार पूर्ण सिंह 1881, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883, राम नरेश त्रिपाठी 1889, जयशंकर प्रसाद 1889। जहां पर जयशंकर प्रसाद 1889 और राम नरेश त्रिपाठी 1889 दो कवि आपको 1889 के दिए गए हैं। मिलन पथिक और मानसी काव्य किसके हैं? इसका जो सही विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी, सही विकल्प होगा हमारा राम नरेश त्रिपाठी 1889। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, गंगा वैतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हिंडोला काव्य 1894 किसके द्वारा लिखे गए? पहला विकल्प है जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866। जगत के जो नाथ थे वह भ्रमण करते थे दुनिया में, संसार का उन्होंने भ्रमण किया था 66 बार। जगत के नाथ ने संसार का भ्रमण किया 66 बार, 1866। दूसरा विकल्प मुकुटधर पांडे 1895, कोरोना से बचने वाला मुकुट 1895 रुपये में मिलता है। मुकुट कितने रुपए में मिलता है? 1895 रुपये में। श्यामा नारायण पांडे ने मांजे भांडे, कितने बार भांडे मांजे? 7 बार, इसलिए 1907। रूप नारायण पांडे 1886, इसकी ट्रिक बनाई गई है। पांडे जी का रूप 84 साल की उम्र में भी कायम था। पांडे जी का रूप 84 साल की उम्र में भी कायम था, इसलिए रूप नारायण पांडे का जन्म हुआ 1884। हाँ, तो इसका सही उत्तर बताइए। गंगावर्तरण, उद्धव शतक, हिंडोला काव्य किसके द्वारा लिखे गए? इसका जो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है मिलान करो से संबंधित है। ब्रह्मा नाम किसको दिया गया? विष्णु। छायावाद में ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जो है सबको पता है जयशंकर प्रसाद को कहती हैं, और महेश निराला को कहते हैं, और विष्णु सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, विष्णु सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, और महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न में परिभाषा और जो कथन है वो मिलान करो से संबंधित है। पहला जो हमारा कथन है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसने कहा? अगला हमारा विकल्प है, अगला जो कथन है छायावाद सूक्ष्म का विद्रोह नहीं बल्कि थोथी नैतिकता व आडंबर है, यह किसने कहा? तीसरा हमारा कथन है छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुण्य जागरण चेतना का व्यापक एवं सूक्ष्म रूप है, यह किसने कहा? अगला कथन है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये सभी को पता है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। ये जयशंकर प्रसाद ने ऐसा कहा था। छायावाद स्थूल, पहला हमारा जो इधर ऑप्शन दिया हुआ है रामविलास शर्मा 1912, डॉक्टर नगेंद्र 1915, मुकुटधर पांडे। मुकुट कितने रुपए में मिलता था? 1895 रुपये में। कोरोना से बचने वाला मुकुट 1895 रुपये में मिलता है, इसलिए मुकुटधर पांडे का जन्म 1895। रामस्वरूप चतुर्वेदी का जन्म काल मुझे अब जन्म वर्ष अभी ध्यान में नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बता दूंगी। हाँ, तो उस बताइए कथन जो परिभाषा है उसको सही राइटर के साथ मिलान करिए। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये सभी को आता होगा। ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद सूक्ष्म का विद्रोह नहीं बल्कि थोथी नैतिकता व आडंबर है, रामविलास शर्मा ने कहा था। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुण्य जागरण चेतना का व्यापक एवं सूक्ष्म रूप है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अनामिका 1923, परिमल 1930, और एक और काव्य गीतिका है 1936, और तुलसीदास 1938, और कुक्कुर मुता 1900
42 काव्य कृत हैं। किसके द्वारा कृत हैं ये बताना है। पंत 1900, प्रसाद 1889, महादेव वर्मा 1907 और निराला 1899। मैंने इस काव्य को इस ट्रिक से याद किया था। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसका निराला के साथ कोई संबंध नहीं है। याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। निराला की 3 सहेलियाँ थी, अनामिका, परिमल और गीतिका। ये ट्रिक काल्पनिक है, इसका किसी कवि घटना से कोई संबंध नहीं है। याद करने के लिए आपको बताई गई है। निराला की 3 सहेलियाँ थी, अनामिका, परिमल और गीतिका। पहली सहेली अनामिका 23 साल की थी, परिमल 30 साल की थी, गीतिका 36 साल की थी। तीनों मिलकर तुलसीदास के पास जाती हैं 1938 में। तुलसीदास को प्रभावित करना चाहती हैं। तुलसीदास जो कि 38 साल के हैं, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वे राम का नाम लेने वाले व्यक्ति हैं। फिर वे निराश होकर 42 रुपये में कुक्कुर मुत्ता खरीद कर वापिस आ जाती हैं। कुक्कुर मुत्ता 1942। हाँ तो बताइए, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुक्कुरमुत्ता काव्य किसने लिखे? इसका सही उत्तर होगा निराला, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये लास्ट प्रश्न है महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित। पहला महत्वपूर्ण तथ्य है, झरना काव्य जयशंकर प्रसाद ने लिखा था 1918 में। काव्य को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। आपसे पूछा जाए छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कौन सा काव्य है, तो आपका उत्तर होगा झरना 1918। हमारा जो सेकंड तथ्य है, निराला ने रबड़ या कैंचुआ छंद का प्रयोग किया। कई बार यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और नेट की परीक्षा में रिपीट हो चुका है। अगला हमारा तथ्य है, निराला की प्रथम कविता जूही की कली है, 1916 में लिखी गई। पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा है। यह भी और प्रश्न कई बार टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम में आया है कि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता को चुनिए। गिरजे का घंटा। पंत की प्रथम छायावादी रचना आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा उच्छ्वास। पंत की प्रथम कविता पूछा जाए तो गिरजे का घंटा, और पंत की प्रथम छायावादी रचना पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा उच्छ्वास। निराला कृत राम की शक्ति पूजा 1936 महाकाव्य का उपजीवीय ग्रंथ कृतवासी रामायण है, जो कि बांग्ला का एक ग्रंथ है। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, पंत कृत पल्लव पंत ने जो पल्लव नामक काव्य 1928 में लिखा था को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला हमारा, त्रिलोचन को अवध का किसान कहते हैं। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव मिश्र है। त्रिलोचन सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। आपसे पूछा जाए सोनेट कौन लिखता है, तो आपका उत्तर होगा त्रिलोचन। कवियों का कवि कवियों के कवि की उपाधि किस कवि को दी गई? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया। शमशेर बहादुर का जन्म 1911। और सहजता का कवि किस कवि को कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में हुआ था। त्रिलोचन का जन्म 1900 में, पंत का 1917 में, त्रिलोचन का, पंत का 1900 में, निराला 1899। हाँ तो हमारा जो आज का हिंदी का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को सराहनीय लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद सहित।